देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। खबर वाराणसी से है। एक बार फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित सर सुंदरलाल चिकित्सालय के डॉक्टर प्रोफेसर ओम शंकर ने आमरण अनशन की चेतावनी दे दी है। उन्होंने वार्ता के दौरान कहा कि आमरण अनशन की चेतावनी हमने लिखित और मौखिक रूप से दी है। कहा कि हम हृदय रोगियों को बेड दिलाने के लिए 8 मार्च से कुलपति आवास के सामने प्रोफेसर ओम शंकर उपवास करेंगे। उपवास के दौरान प्रोफेसर मरीज को भी आमरण अनशन वाले स्थल पर ही देखेंगे। अस्पताल में हृदय रोगियों के लिए 41 बेड का डिजिटल लॉक खोले जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल में आने वाले हृदय रोग के मरीजों को बेड न मिलने की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए अब हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर ओम शंकर ने 8 मार्च से कुलपति आवास के सामने आमरण बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल में आने वाले हृदय रोग के मरीजों को बेड न मिलने की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए 8 मार्च से कुलपति आवास के सामने उपवास पर बैठने का निर्णय लिया। कुलपति को मंगलवार देर शाम भेजे गए पत्र में प्रोफेसर ओम शंकर ने कहा कि सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में हृदय रोग विभाग को मिले 41 बेड पर डिजिटल लॉक होने की वजह से मरीजों को भर्ती होने में काफ़ी दिक्कत होती है और इसके लिए अस्पताल के एमएस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि पिछले 2 साल से आवाज उठाने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रोफेसर ओम शंकर ने कुलपति से एमएस को तत्काल प्रभाव से हटाने और 41 बेड का डिजिटल लॉक खोलने की मांग रखी और साथ ही ये भी कहा कि 8 मार्च से कुलपति आवास के सामने उपवास पर बैठेंगे। कुलपति को भेजे गए पत्र की कॉपी आईएमएस के डॉक्टर डायरेक्टर और बीएचयू रजिस्ट्रार को भी भेजी गई और इस दौरान उन्होंने मल्टी सुपर स्पेशलिटी वार्ड भी दिखलाया जहां कमरों को डिजिटल और मैनुअल लॉक किया गया है। इसका मुख्य मुद्दा ये है कि पिछले 2 साल से हृदय विभाग को कुल 90 बेड आवंटित किए गए हैं, जो कि नई बिल्डिंग यानी कि सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जिसको आप कहते हैं वहाँ ये आवंटित है। उसमें से 41 बेड के ऊपर वर्तमान के चिकित्सा अधीक्षक, जो कि एक सत्यापित भ्रष्ट व्यक्ति हैं, उन्होंने उस पर ताला डिजिटली उसको लॉक किया हुआ, जिससे लगातार पिछले 2 साल से ज़्यादा समय से उस पर मरीजों की भर्ती नहीं हो पा रही है। वो बेड खाली हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा ले जाकर, आप वहाँ फोटो ले जाइएगा। उनको काले पॉलीथीन से ढक दिया कि कोई देखे नहीं, जो कि हृदय विभाग को आवंटित है। इतने सारे विवाद होने के बाद, क्योंकि मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास ये अधिकार नहीं है कि कौन बेड किसको मिलेगा। उनका काम है मरीज की सेवाओं को स्मूथ बनाना, आसान बनाना, कि कैसे हर मरीज जो इलाज के लिए आते हैं उसको सेवा मिले। लेकिन ये अनोखा भ्रष्ट चिकित्सा अधीक्षक एक अत्याचारी व्यक्ति है, एक क्रिमिनल है, जो मरीजों के जीवन जीने के मौलिक अधिकार के साथ महामना की बगिया और प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में उनकी धज्जियां उड़ा रखी है और इनको यहाँ के कुलपति महोदय ने संरक्षण दे रखा है। और लगातार आखिर ये आम जनता उससे प्रश्न पूछती है कि ये मरीज उनसे जिनकी जाने जा रहे उनके जानने वाले ये प्रश्न पूछते हैं कि आखिर कुलपति महोदय और इस भ्रष्ट चिकित्सा अधीक्षक जो है उनका रिश्ता क्या कहलाता है? क्या रिश्ता है कि एक भ्रष्ट चिकित्सा अधीक्षक को कुलपति महोदय प्रोटेक्ट कर रहे हैं? कुलपति महोदय को क्या अधिकार है कि संविधान की धज्जियां उड़ाकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को पिछले 2 साल में उन्होंने इनकी धज्जियां उड़ा दी है एक कानून और नियम के बिना, कानून के बिना। जो कुलपति महोदय हैं ये बिना एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पिछले 2 सालों में अपने वो कह रहे हैं कि मैं अपनी विशेषाधिकार का प्रयोग कर मैं विश्वविद्यालय चला रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि इस देश में आपातकाल चल रहा है। यहाँ के जो केंद्र जो है वो विफल हो गया है। यहाँ के राष्ट्रपति महोदया कोई काम नहीं कर रही है। भाई आपको विशेषाधिकार का क्यों प्रयोग करना? आपको तो सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन करना है। वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का आपने गठन क्यों नहीं किया? आपका काम है वो नाम को प्रपोज करना और मंत्रालय का काम है उस पर मोहर लगा के राष्ट्रपति महोदया से उनका अनुमोदन प्राप्त करना। तो इसका मतलब क्या है? या तो आपने कहीं आप या तो नामों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, या आपका अहंकार है, या आपका कुछ निजी स्वार्थ है, या आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इस विश्वविद्यालय के गरिमामय विश्वविद्यालय को खत्म करना चाहते हैं।
आखिर आपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन क्यों नहीं किया? बिना गठन के आप कैसे चला रहे हैं? ऐसे भ्रष्ट लोगों को कैसे संरक्षण दे रहे हैं जो कि चिकित्सा अधीक्षक जैसे इतना गरिमामयी पद पर विद्यमान है? सर आप लगातार 2 साल से एक मिनट उनको बोल